बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 कर रहे थे। तो इसके हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस के अंदर देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोगों ने काम किया था। और जब दो साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो वो जस्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। लेट्स सपोज ए बी गिवन है और गैमा गिवन है, तो ए बी साइन गैमा आ जाता है। अगर कोई और डाटा किसी तरह का मौजूद है जिसके अंदर कोई और दो साइड्स गिवन है, कोई और एंगल गिवन है, तो आप लोग उसी के रिलेटेड आप लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास दो एंगल्स मौजूद हैं, एक साइड गिवन है, तो फिर आपने पहले तीसरा एंगल फाइंड करना होता है और फिर आप लोगों ने फार्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है कि आपने वो तीन साइंस जिसके अंदर तीनों साइंस आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ए साइड मौजूद है, बाकी तीन एंगल्स फाइंड किए हुए हैं, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। जो भी आपके पास साइड मौजूद हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा उसके साथ साइन जो आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे फार्मूला था। एक और फार्मूला हमने यूज़ किया था जिसमें तीनों साइड्स गिवन थी और तीनों साइड्स गिवन होने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। उसके अंदर हमने हीरो फार्मूला लगाया था जो कि स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास one side of a triangular garden is 30 meter if its two corners angles are इसका एक ट्रायंगुलर गार्डन है जिसमें हमारे पास एक साइड उसकी 30 मीटर है। ठीक है, और उसका उसी साइड के साथ एक एंगल ये है 22 1 डिग्री बाई 2 और दूसरा एंगल 112 1 डिग्री बाई 2 है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ फ्रेश पर स्क्वायर यूनिट पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर 5 रुपए जो है वो ग्रास हमें प्लांटिंग करना पड़े, तो उस पूरे गार्डन के अंदर हमें जो है वो हमें कितनी कॉस्ट लगानी होगी। फाइंड द कॉस्ट, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कि हमें कितने पैसे लगाने होंगे वो उस पूरे हम गार्डन के अंदर प्लांटिंग कर सकें ग्रास की। तो इसके अंदर हमारे पास ये सबसे पहले आपने डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, इसमें साइड इसने ये नीचे वाली रखी हुई है ए बी और ये तीसरे को सी कह दिया। अब बाकी तो आप लोगों को पता है, ए के साथ एंगल अल्फा होता है, बी के साथ बीटा होता है। अब इसी साइड के साथ जो साइड हमारे पास मौजूद थी, उसी साइड के एक एंड पे आपने ये एंगल रखना है, दूसरे एंड पे एंगल ये रखना है। अब यहाँ पे बड़ा एंगल रखना है क्योंकि ये देखें बड़ा एंगल है, ये नज़र भी बड़ा आ रहा है और ये छोटा है, तो इसलिए 22 1/2 डिग्री इधर रखना है। तो ये गार्डन है, इसमें बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। ठीक है, तो इसमें ये सी इक्वल टू 30 मीटर है, अल्फा मौजूद है, अल्फा ये कैलकुलेट कर लेगा, 2 को 112 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, या ऐसे कर लें 1/2 डिग्री करें तो ये 0.50 आता है, तो ये 112 एज इट इज़ रहने दो, तो ये आपके पास 112.50 डिग्री आंसर आ जाएगा। बीटा आपके पास इसी तरह करें 1/2 करें तो ये 0.5 आ जाता है, 22.5 डिग्री आपके पास। अगर ये भी किया जाए तो ये 112.5 आता है। ठीक है, आगे ज़ीरो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा आपके पास सिंपल वे में आ गए हैं, सी भी आ गया। ठीक है, अब फिर 2 एंगल्स मौजूद हैं, एक साइड मौजूद है, तो तीसरा एंगल फाइंड करें और फिर आपने वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। ये तीसरा एंगल इसने फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लगाया हुआ है और ये देख लें, मैंने बताया था तीसरा एंगल जब भी फाइंड करें, तीनों एंगल्स गिवन हो, तो आप लोगों ने ये तीनों साइन्स वाला फ़ॉर्मूला लगाना होता है जिसमें हमारे पास अब साइड सी मौजूद है, तो ये सी स्क्वायर लिखेंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल गामा था, तो वो साइन गामा नीचे रखेंगे। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे, पुटिंग करने के बाद आप लोग 225 मीटर स्क्वायर आप लोग ये इसमें निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 5 रुपए लग रहे थे। अब इसको 225 इधर भी मल्टीप्लाई करें, 5 से भी मल्टीप्लाई करें, इधर 1 से मल्टीप्लाई करें 255 आ जाएगा। ठीक है, ये इसने मिस्टेक की हुई है, 225 आता है इधर। ठीक है, 225 आता है और इधर आप 225 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1125 आ जाएगा। तो इतनी कॉस्ट आपकी लगेगी टोटल कॉस्ट आप ग्रास प्लांट करेंगे तो पूरे गार्डन में। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएँ। अ न्यू होम ओनर हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड बैकयार्ड, 2 ऑफ 3 साइड्स मेजर 53 फीट, 42 फीट एंड फ्रॉम एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 135 डिग्री टू डिटरमाइन द। अब इसमें 2 साइड्स मौजूद हैं और एक एंगल मौजूद है। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड ग्रास सीड टू बी परचेज़, द ओनर हैज़ टू नाउ द एरिया ऑफ द यार्ड। अब उसका वो एक जगह मौजूद है घर के अंदर जो कि वो उसमें ग्रास की प्लांटिंग करना चाहता है, तो उसमें वो देखना चाह रहा है कितनी जो है फाइंड द एरिया ऑफ द यार्ड। अब एरिया उसने फाइंड करना है कि कितना एरिया है। ठीक है, टू द नियरेस्ट स्क्वायर रूट। तो ए हमारे पास 53 है, बी हमारे पास 42 फीट है और गामा इज इक्वल टू 135 डिग्री है। ठीक है, इसमें फिर ट्रायंगल बना लेनी है आपने, ए बी सी रख लेना है। अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि ए बी सी किस तरह से है। ठीक है, अब इसमें ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। इसमें एंगल अब दोनों के अंदर जो एंगल था वो आपके पास 135 डिग्री था। ठीक है, ए और बी।
अब याद रखिएगा ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये दोनों साइड्स आपने ये रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है ये 135 डिग्री, ठीक है? तो इसमें एक साइड है और बाकी 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, ठीक है? तो आप लोगों ने फिर ये फ़ॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AB sin गामा, क्योंकि उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को कहा हुआ है, तो एरिया ऐसे ही फाइंड किया जाता है। ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की और गामा की पुट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे 787 फीट स्क्वायर, आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 11.3 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर उसने ज़्यादातर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज का भी आप एक शीट बना लें जिसके ऊपर ये फार्मूलाज लिख लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस तरह से फाइंड किया जाता है, हमारे पास किस तरह का डाटा मौजूद हो तो हम किस कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये टोटल 3 से 4 फार्मूलाज इसके अंदर उसने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? एक टाइप के जो फार्मूलाज हैं वो 3 हैं, दूसरी टाइप के फार्मूलाज हैं वो 3 हैं, ठीक है? और एक हीरो फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास ये टोटल मेरे ख्याल में 7 से 8 फार्मूलाज़ बनते हैं इस एक्सरसाइज़ के, ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज़ स्टार्ट करेंगे।